बरसात का मौसम, घनघोर अंधेरा, टॉर्च की रोशनी, जंगली हाथियों का झुंड, हाथ में मशाल और ये इंसानी आवाज। ये सब देखकर और सुनकर आपको ये लग रहा होगा कि ये कोई फिल्मी सीन है, लेकिन रुकिए, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ना ही यहाँ कोई शूटिंग चल रही है। ये झारखंड के रांची शहर से महज 80 किलोमीटर दूर के जंगल का सीन है, जहाँ इंसानी जिंदगी रोज डर और खौफ में जीने को मजबूर हैं। हाथियों का ये झुंड कब किसकी मौत बनकर सामने आ जाए, ये कोई नहीं जानता। जब जंगल का नियम टूटता है तो मौत त्रासदी बनकर बरसती है। वैसा ही कुछ आजकल झारखंड के बड़कागांव प्रखंड में देखने को मिल रहा है। क्या है पूरा मामला? क्यों इंसान और जंगली हाथी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, बताएंगे आपको। पहले हमारे पेज को हमेशा की तरह लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। रात के अंधेरे में जब हम और आप सोते हैं तो बड़कागांव प्रखंड के निवासी अपनी आंखों से नींद को भगाने के लिए मजबूर हैं। रात भर हाथों में मशाल लेकर हाथियों को भगाने में लगे हैं, क्योंकि हमने इन हाथियों का जंगल छीन लिया है और ये जानवर अब हमारी जिंदगी छीनने में लगे हैं। हजारीबाग के बड़का गांव में हाथियों का आतंक इस कदर फैला हुआ है कि गांव में दहशत का माहौल है। वन विभाग की सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। गांव के लोग इतने खौफजदा हैं कि वो रात भर जाग कर अपने फसलों की रखवाली कर रहे हैं। हाथियों का गुस्सा इस कदर फूट रहा है कि आज तक उन्होंने लाखों के फसल बर्बाद कर दिए हैं और 20 से ज्यादा कच्चे मकानों को मिट्टी में मिला दिया है। रात के अंधेरे में ये मशाल और लोगों का ये जो हुजूम आप देख रहे हैं, ये हाथियों के झुंड को भगाने के लिए है। आपको बता दें कि हजारीबाग जिले के बड़कागांव और आसपास के इलाके, जिसमें बरही, बरकट्टा, चुरचुर और दारू प्रखंड के इलाके शामिल हैं, इनमें हाथियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। दिन हो या रात हाथियों का झुंड इंसानों पर हमला करने और खेतों को बर्बाद करने में लगा हुआ है। हाथियों का झुंड इस बार आबादी वाले इलाके में लौट रहा है, जिससे यहाँ के लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले एक साल में आपको बता दें कि हजारीबाग में 20 से 25 लोगों को हाथियों ने अपने पैरों तले कुचल कर मार डाला है। इस बार तो हालत और भी भयावह है। करीब 25 हाथियों का एक बड़ा झुंड बीते कई दिनों से बड़कागांव और आसपास के इलाकों में तबाही मचा रहा है। इनमें कई छोटे हाथी भी शामिल हैं। अब तक दर्जनों एकड़ की फसलें बर्बाद कर चुके हैं। धान हो, मक्का हो, सब्जी की खेती हो, इन सब को इन्होंने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। कई गरीब और असहाय लोगों के घर भी हाथियों ने तोड़ दिए हैं। ग्रामीण रात भर जाग के पहरा दे रहे हैं। बच्चों और महिलाओं में भय का माहौल है। लोग काम पर नहीं जा पा रहे हैं। खेतों में काम बंद है। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी घरों में ही कैद कर दिया गया है, मानो पूरे इलाके में डर और खौफ का कर्फ्यू लगा हो। हाथियों के उत्पात को देखकर
वन विभाग के अधिकारियों के भी हाथ पांव फूले हुए हैं और विभाग लगातार हाथियों के झुंड को आबादी से दूर करने की कोशिश में जुटा है। वन विभाग गांव के लोगों को जागरूक कर रहा है कि वो पटाखे, मशाल और ढोल नगारों से हाथियों को भगाए, लेकिन नजदीक जाने की भूल ना करे। विभाग ने चेतावनी दी है कि हाथियों को देखने या वीडियो बनाने के लिए उनके पास ना जाएं, इससे जान का खतरा भी हो सकता है। वन विभाग ने प्रभावित किसानों और ग्रामीणों के लिए मुआवजे की घोषणा भी कर दी है। खेत के फसल नष्ट होने पर 130 रुपये प्रति डिसमिल, वहीं कच्चा मकान टूटने पर 10,000 रुपये और अनाज नष्ट होने पर 2,600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मुआवजा दिया जाएगा। आपको यहाँ बता दें कि हाथियों का मूवमेंट खास करके रात में होता है। महुआ के शराब की गंध हाथियों को आकर्षित करती है, इसलिए शराब बनाने से परहेज करने की अपील वन विभाग लगातार गांव वालों से कर रहा है। विभाग ने जिला प्रशासन से मांग की है कि गांवों में सोलर लाइट और हाई मास्क लाइट लगाई जाए ताकि रोशनी में हाथियों का मूवमेंट रोका जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार ये जंगल के जानवर जाएं तो जाएं कहाँ? विकास के नाम पर हमने इनका घर छीन लिया है। जंगलों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कहीं ना कहीं आज इंसानों के जीवन पर भारी पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को ये सोचना होगा कि विकास के साथ साथ इन जानवरों और इंसानों को भी सुरक्षित रखा जाए, जिससे दोनों का समन्वय बना रहे और दोनों एक दूसरे के दुश्मन ना बने। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।